It's your boy. Yeah. Pull up on you like agency. देता असरात मनफी, तुझ में डर है I can sense it. Left. मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। सबसे ये दूध दही के साथ एक और नया व्लॉग। आज फजर में फिर मेरी आँख खुल गई। 2 दिन से मैं फजर में उठ रही नहीं थी, तो मैंने आपको खूबसूरत फजर की अज़ानें सुनाई। फजर की अज़ानें सुनाई। मेरे घर से मस्जिद इतनी नज़दीक है कि मुझे तमाम अज़ानें जो हैं 5 वक्त की बखूबी सुनाई देती हैं, लेकिन फजर की अज़ान सुनने के लिए मैं खुद उठती हूँ कि मैं ये अज़ान सुनूँ। मुझे फजर की अज़ान सुनकर बहुत सुकून मिलता है। तो जैसे जैसे दिन छोटे बड़े होते जा रहे हैं, रातें छोटी होती जा रही हैं, नमाज का टाइम भी कुछ इस तरह होता जा रहा है कि अज़ान जो है अब वो 6 बजे होती है। फजर की जो अज़ान है वो अब 6 बजे होती है। अज़ान मस्जिद आयशा में हो चुकी है। अब मैं वज़ू करूँ और नमाज की तैयारी करूँ, नमाज फ़जर अदा करूँ। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। शबील ने दूध लिया रात को, लेकिन पिया नहीं। इसकी चाय बनाती हूँ। तो जनाब वज़ू मैंने कर लिया है। 1 कप चाय का चूल्हे पे रख कर मैं लाइट आ गई। ठंड तो भाई जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे तो दोपहर में भी जब मैं लेटती हूँ ज़ोहर के बाद, तो ब्लैंकेट लेना पड़ता है। अल्लाह, ठंड नहीं जा रही। मर्ज़ी अल्लाह की है। चाय चढ़ाकर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। उसके बाद बच्चों का नाश्ता बनाऊँगी। मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शाम सहर, दिल हमारी सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह ज़ुफ़र की बातें। मरहबा रंगो नूर की बातें। ओ दूध में चीनी पहले से डली हुई थी। चाय तो बहुत मीठी हो जाएगी।
चलें जी, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और ये चाय स्लो आंच पे बन जाएगी। एक्स्ट्रा लाइटें घर की बंद की जाएं। मुझे बिल से बहुत डर लगता है। जो बिल अब आ रहा है उस बिल का आलम। ये ले, इस कमरे की लाइट ऑन की। अब नमाज़ पढ़ें। मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूँगी और नमाज़ पढ़ने के बाद अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। चल मेरे काके, पहन ले जल्दी जल्दी जूते। मेरा शहज़ादा, मेरा शेर, पूंछ लगाने की देर, मेरा मुन्ना। सजबील स्कूल जा चुकी हैं। ग़ुलाम मोहम्मद 15 मिनट पहले तैयार हो गए थे। तैयार होने के बाद यूनिफॉर्म सॉक्स पहनने के बाद इन्होंने डकी भाई का एक व्लॉग देखा और उसके बाद जब 15 हो गए तो उठे और जल्दी जल्दी अपने शूज़ पहनकर स्कूल जाने की तैयारी में लग गए हैं। तबीयत में कुछ गड़बड़िंग हो रही है। चक्कर हर वक्त आते हैं, पता नहीं क्यों तबीयत ख़राब हो रही है। अल्लाह जाने तबीयत में क्या हो गया है। और सर्दी है कि जाने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह जाने ये हमारे जमसाबाद से नहीं जा रही है, सर्दी जा ही नहीं रही है। सुबह में उठी तो खूब अच्छी से ठंड थी और अब तो सूरज निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, तो अब तो ठंड और बढ़ गई। क्या हो गया? एक शूज़ के इसको सलू को बांधने में कितना टाइम लगा देता है। कितना छोटा लेसिस है, ये देखो खुल जाते हैं बार बार। मुन्ना ये देखो, दिखाएं। चल होगा दुनिया में तू बेमिसाल। हाँ बट हाँ लगी पड़ी है। तो तू इतना जख्मी क्यों हो के आ जा। 12 से मना बता तो सरी, तू कौन सी आर्मी ज्वाइन कर ली जो तू 12 से जख्मी हो क्या? वह छोड़, लूज कर थोड़े तस्मे ताकि लगे नहीं पैर पे। 2 मिनट तो घर में आराम किया जाता नहीं है कि 2 मिनट आदमी घर में आराम कर ले, कहीं अगर पैर में तकलीफ है तो। चले उठें, शाबाश। ये गुलाम मोहम्मद की यूनिफॉर्म की पैंट लेनी है। इनकी पैंट थोड़ी सी ऊंची हो गई है और यूनिफॉर्म की पैंटें ऊंची अच्छी नहीं लगती। कहाँ है मेरी चौंपल? मोज़े पता नहीं कहाँ है, मोज़े नहीं मिल रहे, सर्दी लग रही है। वाटर कूलर। आयतल कुर्सी पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें। अल्लाह हाफिज़। गुलाम मोहम्मद सजबील स्कूल चले गए। थोड़ा सा काम किचन का है, वो कुछ देर आराम करने के बाद ही फारिग करूँगी। अब मैं कुछ देर आराम करूँगी। सर्दी लग रही है मुझे निहायत, मौसम का कुछ पता नहीं। जनाब 10 बजने में अभी 20 मिनट बाकी हैं। कुछ देर आराम करने के बाद अब मैं नाश्ता बनाने उठी हूँ। मैं नाश्ता बनाऊँगी, अपना तो नहीं, सजबील के बाबा का। दिल नहीं चाहता कि सर्दी में बाहर निकलें, ज़रा दिल नहीं चाहता सर्दी में बाहर निकलने को। नाश्ता बनाकर गुलाम मोहम्मद के बाबा का, सजबील के बाबा का, उसके बाद मैंने किचन फारिग करना है। किचन फारिग करके फिर डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद देखते हैं दोपहर में क्या बनता है। फ़िलहाल तो सजबील के बाबा को नाश्ता बना के दूँ और जो नाश्ता बच्चों ने किया है तो वो बर्तन सिंक में रखे हैं, वो बर्तन धोने। और क्या क्या बनता है, आलू पालक बनेगा। मैंने पालक बॉईल करके रख दिया था, वो फ्रिज में से निकाल के रखा है। और हॉट पॉट में कितनी रोटियां पड़ी हैं। हॉट पॉट में एक रोटी रखी है रात वाली और आधा पराठा गुलाम मोहम्मद का छोड़ा हुआ है, ये मैं खाऊंगी। रात की रोटी मैं ज़ाया नहीं करती, खा लेती हूँ, या तो सालन के साथ खा लेती हूँ या वैसे
चाय के साथ तल के खा लेती हूँ, फ्राई करके तवे पे। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। फजर की नमाज के वक्त मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। फजर की खूबसूरत अज़ानें मैंने आपको सुनाई। यकीन माने फजर की अज़ान से पहले मेरी आँख खुल जाती है और मैं अपने तख्ते पर बैठकर फजर की अज़ान मस्जिद आयशा से जो आवाज़ आती है वो बखूबी सुन रही होती हूँ। और इतना दिल को सुकून मिल रहा होता है जब मैं फजर की अज़ान सुन रही होती हूँ। अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही होती हूँ कि शुक्र है अल्लाह पाक आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उठती हूँ और फजर की अज़ानें सुनती हूँ और फिर उसके बाद नमाज अदा करती हूँ। तो इस व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो, क्योंकि घर के अंदर ही ब्लॉग बनते हैं, बाहर जाना तो जब तक मेरे ब्लॉग नहीं चलते मैं बाहर जाकर ब्लॉग कम बनाऊंगी, बना नहीं सकती। ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।